Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. We are going to about CTET. आपको पता होगा कि CTET को ऑफिशियली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, विल बी मस्ट सीटेट क्वालिफाई। आपका सीटेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। पहले क्या था, काफ़ी सारे स्कूल्स, जो हमारे CBSE स्कूल्स हैं या MP बोर्ड हुए हैं जैसे, तो इन स्कूल्स में क्या होता था कि विदाउट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और वो BEd DLEd वालों को रख लेते थे स्कूल में। बट नाउ गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल से अनाउंस कर दिया कि आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास BEd DLEd होना चाहिए, इट्स टू कंपलसरी। एंड नेक्स्ट जो उन्होंने बोला है कि आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड पेपर हो। आप यदि PPRT में पढ़ा रहे हैं तो मे बी श्योर कि आपको फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए, एंड अदरवाइज आप TCT PCT में है तो आपका सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। दैट्स सबको पता है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिकली बोल दिया गया और हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी कर दिया है कि अदरवाइज़ आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। सीटेट एग्ज़ाम के बिना आप टीचिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमें KBS या DSSB या फिर हमें NBS, इन सारी वैकेंसी के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो पेपर से सीटेट फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला क्वालिफाई होना चाहिए, तभी हम एलिजिबल हैं। क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी NBS में आती है, KBS में आती है एंड DSSB में भी आती है। एंड अब काफ़ी सारे जैसे MP-TET हुआ है, मैं तो नहीं मांगती कि MP-TET का तो कुछ जैसे अलग ही रहता है। तो इन सारे वैकेंसीज़ के लिए हमें सीटेट क्वालिफाई मांगा था, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जैसे प्राइवेट काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनमें मतलब पहले ऐसा था कि टीचर्स आप एलिजिबल नहीं भी हो फिर भी वो रख लेते थे, अदरवाइज आपका BEd DEd है मे बी तो आप ज्वाइन कर सकते थे। बट नाउ गवर्नमेंट पॉलिसी, सो यू कैन ऑल्सो नॉट एलिजिबल, है ना। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अभी भी सीटेट का फॉर्म आने वाला है, मे बी हो सकता है मार्च की लास्ट एंडिंग तक सीटेट का फॉर्म आ जाए। ये ईयर में 2 बार आता है, मतलब एक हमारे ये अभी Feb-March में आ जाएगा, फिर एक हमारा जुलाई वाले सेशन में आता है। तो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा ये, फिर इसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर इसके बाद दिसंबर में आएगा। मतलब ये बोल सकते नहीं, सॉरी, अगस्त सितंबर में आ जाता है, दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम हो जाती है। तो 2 बार तो साल में आता है। तो आप चाहो, जैसे किसी का सीटेट क्वालिफाई नहीं भी है ना, तो आप चाहो तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब तक एग्ज़ाम आएगा आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड नाउ आई विल टॉक टू सीटेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सीटेट जो एग्ज़ाम है ना, मोस्टली वो पेडागोजी बेस्ड है। आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड आपको जो, जैसे हमारे फर्स्ट सीटेट प्राइमरी की बात हम करें तो हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS ये सारे सब्जेक्ट हम आते हैं, हाँ। बट इंग्लिश और संस्कृत में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जो कि यू कैन ऑल्सो, जो आपको बहुत अच्छी लगे, जिसमें आप परफेक्टली आंसर्स कर पाए, उसको चूज़ कर लीजिए। सेकंड पेपर जो होता है हमारा, देखिए सेकंड पेपर मोस्टली हमारा, जैसे किसी का BA है तो वो SST होगा उसका, है ना। जैसे BCom है तो वो भी SST में ही आएगा। वो गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका BCom है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। आप जैसे आपका फर्स्ट ईयर वाला है तो आप एग्ज़ाम में, जैसे BCom है आपका या BA है तो उसके लिए आप सोशल साइंस होगा आपका, जो साइंस वाले BSc वाले उनका साइंस होगा। तो यू कैन ऑल्सो फिल दिस फॉर्म मे बी मार्च लास्ट। सो आप इस फॉर्म को फिल ज़रूर कर दीजिएगा। अगर यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ज़रा सा भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। आप अभी जो फॉर्म आएगा तो आप मतलब अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे जुलाई वाला आपका सीटेट क्वालिफाई भी हो जाता है ना, तो भी आप न्यू सेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, PYQ इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।